दुनिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 में एक से बढ़कर एक कमाल हो रहा है। भले ही अभी आम जनता की एंट्री ना खुली हो, लेकिन ऑफिशियल एंट्री खुल चुकी है और उसमें एक से बढ़कर एक हथियार सामने आ रहे हैं और भारत को बम्पर से बम्पर ऑफर मिल रहे हैं। जैसे कि रूस ने अपना Su-57 स्टेल्थ भारत के सामने पेश किया है, तो अमेरिका अपना F-35 और B-1 लैंसर बॉम्बर लेकर आ गया है। लेकिन अब रूस ने भारत को एक टैक्टिकल ऑफर दे दिया है, जिससे कि भारत नहीं पूरी दुनिया की आंखें खुल गई हैं। दरअसल हुआ यह है कि रूस ने हाल ही में अपना प्रोडक्ट 177S नाम का एक 5th जनरेशन स्टेल्थ इंजन तैयार किया है और यह लड़ाकू विमान का इंजन हद से ज्यादा ताकतवर है। कितना ज्यादा? दरअसल इसकी पावर करीबन 142 किलो न्यूटन है। ये बहुत ही ज्यादा है। उदाहरण के लिए जो राफेल है, अमेरिका का F-35 है, इन सब की जो मैक्सिमम ताकत है, यहां तक कि रूस का Su-57 भी है, इनके इंजन की ताकत करीबन 100 से 120 किलो न्यूटन के आसपास झूलती है। मुश्किल से 125 तक ये पहुंच पाते हैं। लेकिन रूस का ये जो नया इंजन है, ये एक 142 किलो न्यूटन की ताकत के साथ वाला इंजन है, यानी कि बहुत ही मैसिव ताकतें जनरेट करता है। और उसके ऊपर से ये एक स्टेल्थ इंजन है, यानी कि इसका साइज बहुत छोटा है और ये स्टेल्थ शेल के अंदर आता है, जिससे कि ये बड़ी आसानी से किसी भी ऐसे लड़ाकू विमान में लगाया जा सकता है जो कि स्टेल्थ हो। और इतना ही नहीं, सबसे मजे की बात पता है क्या है? जितने भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान होते हैं ना, इनकी जो सर्विसेबिलिटी है, यानी कि एक इंजन को उड़ान भरने के बाद कितनी देर में सर्विस चाहिए होती है, मेंटेनेंस चाहिए होती है, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। क्योंकि स्टेल्थ इंजन के जो सर्विसेबिलिटी है बहुत कम होती है, अराउंड 3000 से लेकर 3.5 मैक्सिमम 4000। और रूसी लड़ाकू विमानों की तो और भी ज़्यादा ख़राब होती है, मुश्किल से 2500 घंटे के अंदर ये निपट जाते हैं। लेकिन रूस का ये नया इंजन करीबन 6000 घंटे से ज़्यादा की सर्विसेबिलिटी के साथ आता है, यानी कि 6000 घंटे लगातार उड़ान भरेगा, तब जाकर कहीं इसकी मेंटेनेंस सर्विसिंग आपको करनी पड़ेगी। और यही सबसे बड़ा फैक्टर है। क्यों है फैक्टर? दरअसल जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान होते हैं ना, चाहे अमेरिका का उठा लो, चाहे रूस का उठा लो, किसी भी देश का उठा लो आप, सबको उड़ाने का खर्चा बाकी सिंपल लड़ाकू विमानों से 6 गुना तक चला जाता है। जी हाँ, उदाहरण के लिए जो ये 4th या 4.5 जनरेशन के नॉर्मल लड़ाकू विमान हैं, जैसे कि राफेल, भारत का तेजस, या फिर अमेरिका का ही FA-18 सुपर हॉर्नेट, या रूस का सुखोई, जब आप इन्हें उड़ाओगे ना, तो उदाहरण के लिए इनका खर्चा अगर 6 से लेकर 7 लाख रुपए प्रति घंटा आ रहा है, तो वहीं जो स्टेल्थ को आप उड़ाओगे, F-35 को, Su-57 को, तो इन्हें उड़ाने का खर्चा करीबन 50 लाख घंटे तक से भी ऊपर चला जाता है। कारण दो, एक तो इंजन की मेंटेनेंस और सर्विसेबिलिटी जो कि बहुत भारी पड़ती है, और दूसरा जो स्टेल्थ कोटिंग होती है उसे फिर से अप्लाई करने की यहाँ पर कीमत। इन दोनों की वजह से ही स्टेल्थ लड़ाकू विमान को एक ऐसा हाथी माना जाता है जिसे खरीदना बहुत आसान है, लेकिन मेंटेन करने में बड़े बड़े देशों के फेफड़े फटते हैं, क्योंकि ये खर्चीले बहुत हैं। इसीलिए ये प्रोडक्ट 177S इंजन इस मामले में क्रांतिकारी साबित हो सकता है। हालांकि आपको एक खास बात ये बता दूं कि जो फिलहाल ये हमें ऑफर किया गया है ना, ये हमारे सुपर सुखोई के लिए ऑफर किया गया है। यानी कि भारत जो अभी हमारी सेना में सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान है, इन्हें अपग्रेड करना चाहता है, क्योंकि ये बहुत पुराने हो चुके हैं। भारत ने 25 साल पहले खरीदे थे सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान। अगर हम इन्हें अपग्रेड करते हैं तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो सारी लेटेस्ट डाली जाएगी, इंजन इसमें नया डाला जाएगा। इतना ही नहीं, आर्मामेंट से लेकर कॉकपिट हर जगह काम होना है। इसीलिए रूस कह रहा है कि आप ये नया नवेला इंजन लगाइए, बहुत ताकतवर है, और कहीं ना कहीं इससे जो सुखोई 30 MKI है उसका रडार क्रॉस सेक्शन भी कम होगा, और हीट सीकिंग मिसाइलों के खिलाफ सुखोई 30 बहुत ताकतवर हो जाएगा। इतना ही नहीं, बाद में चाहे तो भारत को अगर ये इंजन अच्छा लगा, हमारे हिसाब से परफेक्ट बैठा, तो आप इसे अपने एमका लड़ाकू विमान में भी फिट कर सकते हैं। और उससे भी मजे की बात तो ये कि इसी प्रकार का एक और इंजन है जो कि स्टेल्थ नहीं है, जो कि है LM-15 इंजन। ऑलरेडी भारत की HAL कंपनी उसे भारत में बनाती है। उसी के साथ ही थोड़ा सा सिमिलर है, यानी कि ज्यादातर पार्ट आप शेयर करके उसे भारत में भी बना सकते हैं। यानी कि प्रोडक्ट 177 को आप भारत के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसीलिए
रूस इसे भारत को ऑफर कर रहा है और यही कारण है कि भारत इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। लेकिन क्या हम इसे एमका के लिए कंसीडर करेंगे, ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारत का पूरा मन है कि जो हमने अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ समझौता किया है, जिसके तहत हम एमका में उनका F414 इंजन लगाएंगे, वो थोड़ा सा रिलायबल है, उस पर भरोसा है और ऑलरेडी वो कई सालों से सैकड़ों लड़ाकू विमान में अच्छे से काम कर रहा है। इसीलिए भारत अभी भी उसे प्रेफर करेगा। लेकिन हाँ, अगर ये इंजन हमारे सुपर सुखोई के साथ अच्छा काम करता है तो क्यों नहीं हम इसे कंसिडर करें अपने एमका के लिए। हालांकि इस मामले पर जो भी आगे अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा जरूर। आपका क्या मानना है 177S के बारे में, कमेंट करके बताइएगा।